वाटर पोल्यूशन जो है आपको नजर आ रहा है, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन जो है उस पोल्यूशन को आप देख सकती हैं। वॉइस चूंकि दिखाई नहीं देता है, इसीलिए इसके ऊपर आदमी का ध्यान भी कम जाता है। द मैक्सिमम लेवल दैट ए ह्यूमन ईयर कैन टॉलरेट इज 120 to 130 डेसिबल। सडन ब्लास्ट वगैरह कभी हो जाए ऐसा कि जब बम्बार्टमेंट हो गया, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, 80 and 90 का जो डेसिबल है, इट इज अनकंफर्टेबल टू द ईयर, इट इज हार्मफुल टू द ईयर। टेंशन डाइवर्ट हो रहा है, हेडेक होने लगता है एंड इट कॉजेज डैमेज। कान में आपको एक तरह की आवाज होने लगती है। प्रेग्नेंट मदर्स होती हैं, उनको अगर अल्ट्रासाउंड किया जाता है, दे कैन सी द चाइल्ड लाफिंग, बच्चा मुस्कुरा रहा है। एक बात है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। ध्वनि प्रदूषण सिर्फ चिड़चिड़ाहट नहीं है, यह एक गंभीर स्वास्थ्य जोखिम है जो कई बार स्थायी नुकसान का कारण बन सकता है। आपको भले सुनाई ना दे, लेकिन यह आज के समय के सबसे तेजी से बढ़ते पर्यावरणीय खतरे में से एक है। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का निसर्ग सृष्टि वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम शोरगुल में। ये एक ऐसा मंच है जहां हम शोर नहीं, जागरूकता बढ़ाते हैं। मैं हूं नीना सिंह, निसर्ग सृष्टि की पर्यावरणीय प्रोजेक्ट हेड, और आज हमारे साथ मौजूद है एक विशिष्ट व्यक्तित्व, एक ऐसे डॉक्टर जिन्होंने अपना पूरा जीवन कान, नाक और गले के स्वास्थ्य को समर्पित किया है। डॉक्टर अमरेंद्र कुमार झा। डॉक्टर झा is a renowned ENT specialist with over 4 decades of experience and MBBS from Rajendra Medical College and MS ENT from the prestigious Banaras Hindu University. He has served as professor and head of ENT at Patliputra Medical College, authored several national and international publications, and has represented India on global platforms across 45 countries. He is not only a decorated surgeon and academician, but also a passionate reader, photographer, and lifelong learner. So let's meet डॉक्टर झा। तो डॉक्टर झा, शोरगुल में आपका हार्दिक स्वागत है। ये नमस्कार सर, हमें बहुत प्रसन्नता है कि आज हमारे साथ आप जुड़े हैं और एक महत्वपूर्ण डिस्कशन होने वाला है हमारा, और मुझे विश्वास है कि सभी को इसका फायदा मिलेगा। तो सर, शहर में जैसे हम लोग रोज ट्रैफिक के हॉर्न, लाउड स्पीकर, निर्माण कार्यों से घिरे रहते हैं, तो एक ENT विशेषज्ञ के रूप में आप रोजमर्रा के जो शोर हैं और लॉन्ग टर्म हियरिंग डैमेज के बीच क्या संबंध देखते हैं? देखिए, आवाज का ऐसा है कि ह्यूमन हियरिंग कैपेसिटी जो है, ये आदमी जो है 0 डेसिबल जो है वो मिनिमम लेवल है जो कि आदमी सुन सकता है। ओके। एंड द मैक्सिमम लेवल दैट ए ह्यूमन ईयर कैन टॉलरेट इज 120 to 130 डेसिबल। ओके, ठीक है। मैक्सिमम अगर सडन ब्लास्ट वगैरह कभी हो जाए ऐसा कि जैसे अचानक आपके सामने बम्बार्टमेंट हो गया, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, तो दैट कैन गो अप टू 180 डेसिबल, बट देन नॉर्मली वो जो है 120 के बाद इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। बट देन द ट्रैफिक, हम लोग क्या जो यूजुअल ट्रैफिक होता है, द ट्रैफिक इन द सिटीज दे यूजुअली वेरी बिटवीन से 80 to 90 डेसिबल में वेरी करते हैं जी। एंड 80 to 90 डेसिबल समटाइम्स अगर बहुत ज्यादा, मान लीजिए ऐसे क्रॉस रोड्स हैं जहां पर हॉकिंग बहुत ज्यादा होता है, इट माइट गो अप टू 100, बट देन मोस्टली इट इज बिटवीन 80 and 90। 80 and 90 का जो डेसिबल है, इट इज अनकंफर्टेबल टू द ईयर, इट इज हार्मफुल टू द ईयर। वन एक्सपोजर विल गिव यू इरिटेशन, बट देन रेगुलर ये एक्सपोजर जो है दैट विल लीड टू हार्मफुलनेस टू योर ईयर्स। एग्जाम्पल, जैसे कि अब ट्रैफिक में पुलिस वगैरह होते हैं, कांस्टेबल्स होते हैं ट्रैफिक में, उनके लिए ये दिस इज अ प्रॉब्लमैटिक थिंग जी। आप तो रोज जाके ट्रैफिक में खड़ी नहीं रहेंगी, बट देन वो बेचारा तो 8 घंटे की ड्यूटी उसको करनी है, एंड दैट टू रोज करनी है। तो उसके लिए 8 घंटे के लिए वो रेगुलर एक्सपोजर जो है 8 घंटे का अगर उसको होता है जी, इट इज detrimental to his hearing and it causes damage to ears। बहुत लोग मानते हैं कि केवल तेज आवाज सुनने की क्षमता को जो है आवाज को मतलब नुकसान करती है, तो क्या ये सही है कि मध्यम आवाज भी अगर लंबे समय तक हानिकारक हो सकती है?
देखिए ऐसा है कि तब आपको उस हिसाब से पहले कैटेगराइज करना होगा साउंड्स के लेवल को। जी साउंड का लेवल जो होता है, जैसे हमने कहा कि नॉर्मल ह्यूमन ईयर जो है, जी जो नॉर्मली जो जिसको नॉर्मल स्टैंडर्ड माना जाता है, दैट इज 0 डेसिबल। जी डेसिबल जो है दैट इज द क्वांटिफाइंग इंटेंसिटी ऑफ साउंड, जिसको क्वांटिफाई करते हैं, जी दैट इज कॉल्ड डेसिबल। हम्म, So a normal ear should hear a sound at 0 decibel. तो 0 to 20 जो है that is a peaceful sound. वो आपके लिए very soothing. You are always comfortable in that. एक whispered sound जो होता है, जो हम लोग बात करते हैं, whispered sound करीब 20 to 30 decibel के बीच में वेरी करता है। एक conversational sound जो होता है, जो नॉर्मल कन्वर्सेशन में हम लोग यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए दो आदमी अगल बगल बैठे हुए हैं, कन्वर्सेशन हो रहा है, तो उस समय जो आवाज होती है वो आपको 30 to 35 के बीच में वेरी करती है। ओके अगर आपको एक क्राउड में आप बैठे हुए हैं जहाँ पर कि ज्यादा लोग बैठे हुए हैं, वहां पर कन्वर्सेशन का लेवल थोड़ा ज्यादा हो जाता है, सो दैट यू वांट अदर्स आल्सो टू बी ऑडिबल, यू वांट टू बी ऑडिबल टू अदर्स आल्सो। राइट तो उस केस में क्या होता है कि द इंटेंसिटी गोज अप टू 60। तो 60 लेवल तक का, 60 dB तक का जो लेवल है, दैट इज कंफर्टेबल टू ईयर्स। वो आदमी ठीक है, तो उसके लिए काम जो है आपका वो ठीक बना हुआ है, ठीक है। एंड उसके ऊपर अगर आपको होता है ना, उसके ऊपर अगर आप एक्सपोज होती हैं साउंड से, देन 65 के ऊपर का जो साउंड होता है, दैट इरिटेट्स योर ईयर्स, दैट इज अनकंफर्टेबल टू योर ईयर्स। तो वैसे साउंड में अगर आपको रेगुलरली रहना पड़ता है ज्यादा समय के लिए, तो आपको दैट विल बिकम डेट्रीमेंटल टू योर ईयर्स। ओके नॉर्मल आपको कन्वर्सेशन जो है 60 अप टू 45 टू 60 डेसिबल तक, जो 60 डेसिबल तक इट इज ओके, वहां तक ठीक है। उसके ऊपर अगर आपका रेगुलर एक्सपोजर हो रहा है, देन वी कॉल इट क्लासिफाइड एज नॉइज। Any sound level, any undesirable sound that goes beyond the level of 65 decibel is a noise. राइट And noise में आप ज्यादा समय तक रहेंगे तो irritability होगी, and that irritability will manifest in many ways. तो अब डिपेंड करता है कि आप किसको मीडियम बोलती हैं। हम लोग 60 डेसिबल तक को हम लोग नॉर्मल मान के चलते हैं। 60 डेसिबल तक में अगर आप बात करती हैं कहीं पर भी, तो उसमें आप बैठे बैठे वैसे भी थकती हैं, बहुत ज्यादा टाइम होने के बाद आपको फिर खुद ही बात करने की तबीयत नहीं होती है, देन यू स्टार्ट इग्नोरिंग व्हाट यू हियर, सो दोज आर अदर थिंग्स। बट देन a sound level up to the level of 65 decibel is not detrimental to your ears. ओके Above that it becomes detrimental, and it is directly proportionate to the duration of exposure to sound, and आपको फ्रीक्वेंट मैंने कितने टाइम और कितने समय तक उसमें एक्सपोज होती है। सर शोर से जैसे होने वाली हानि होती है, तो उसके प्रारंभिक जो लक्षण होते हैं वो कौन से होते हैं जिन पर लोगों को ध्यान देना चाहिए? अब क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपको साउंड से इरिटेबिलिटी होती है, सबसे पहले क्या होता है, जब शोरगुल शुरू होता है तो एक सेंस ऑफ इरिटेबिलिटी होने लगती है जी। जैसे आपने खुद भी फील किया होगा कि अगर मान लीजिए आपके अगल बगल बहुत ज्यादा आवाज हो रही है, यू डोंट लाइक इट जी। सो द फर्स्ट थिंग इज इरिटेबिलिटी, देन लैक ऑफ कंसंट्रेशन। आप जो काम कर रहे हैं आपको उसमें मन नहीं लग रहा है, यू गेट डाइवर्टेड, आपका अटेंशन डाइवर्ट हो रहा है, सो आपका वर्क सफर कर रहा है। अब उसके बाद क्या होता है, और अगर ड्यूरेशन ज्यादा हो जाता है तो तब आपको कभी कभी देखती है आपको हेडेक होने लगता है, अनकंफर्टेबल फील करने लगती है, आपको हेडेक होने लगता है, यू गेट टायर्ड, आपको होता है कि काम छोड़ करके हट जाए यहाँ से। अगर ये चीज बहुत ज्यादा टाइम तक होता है तब जाकर के उसके अदर डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स होते हैं बॉडी पर। अगर ये एक्सपोजर आपका कांस्टेंट है, बहुत सारे घंटों तक आपको डेली इससे एक्सपोज होती रहती हैं आप, तो धीरे धीरे आपका हियरिंग लेवल अफेक्ट होता है। उसके साथ साथ कान में आपको एक तरह की आवाज होने लगती है जिसको टिनिटस कहा जाता है, जी जी, टिनाइटिस कहा जाता है ना, एक सनसनाहट की आवाज होती है, किसी को हिसिंग साउंड लगता है, किसी को रिंगिंग सेंसेशन फील होता है, दैट इज कॉल्ड टिनिटस।
जी बहुत ज्यादा एक्सपोजर होने से वैसा होता है। जी उसके बाद इफ दिस परसिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, जी तब आपका थ्रेशोल्ड शिफ्ट होता है। जी मतलब आपका सुनने का लेवल जो है, जैसे आप 0 में सुन रही हैं, वो धीरे धीरे ऊपर जाने लगता है। जी आप नीचे की फ्रीक्वेंसी की बात नहीं सुन पाएंगे। जी हाँ, ऊपर का इंटेंसिटी भी बढ़ता जाएगा, फ्रीक्वेंसी भी आपको ये होता जाएगा। उसको कहा जाता है थ्रेशोल्ड शिफ्ट। जी थ्रेशोल्ड शिफ्ट होना, अभी ऊपर जाने लगा है, बहुत नीचे की आवाज जो होती है आप उसको सुन नहीं पाती है ठीक से। ओके And if this persists still for a longer time, then this threshold becomes permanent. तो धीमे कोई चीज बोली जाए तो सुनाई नहीं देगी। सुनाई नहीं देगी। अगर ये चीज ऐसी, इसीलिए कहा जाता है, देखिए एक नियम है लेबर लॉज में। लेबर लॉज में, गवर्नमेंट में, हर जगह इंटरनेशनल लेबर लॉज का वो नियम है, हर सरकार के यहाँ वो नियम है। जी। कोई सरकार उसको कितना फॉलो करती है नहीं करती है, दैट्स अनदर मैटर। राइट बट देन वो नियम ये है कि नॉइजी प्लेस में जो वर्क फोर्स काम करता है, उसको हर 2-3 महीने के बाद उसका रोटेशन होता है जी वर्क प्लेस का। नॉइजी से उसको पीसफुल जगह पे दिया जाता है, वो पीस वाले जगह वालों को फिर यहाँ शिफ्ट किया जाता है। प्लस उनके कान में हमेशा एक तो ये प्लग दिया जाता है कि नॉइजी प्लेस में आप काम करते हैं तो कान में प्लग लगा के रखिए। प्लग लगाने के बाद भी वो एक साउंड की इंटेंसिटी ऐसी होती है जो कि आपके बॉडी को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। जी फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए बहुत ज्यादा शोरगुल वाला म्यूजिक कहीं हो रहा है, जैसे आपको डीजे वगैरह बजता है जिसमें कि आपको एम्पलीफायर्स वगैरह बहुत सारे लगे हुए हैं, रॉक कंसर्ट्स वगैरह होते रहते हैं। आपने कभी फील किया है कि अगर आप उस जगह पर खड़ी होती हैं तो आपके बॉडी पर भी लगता है जैसे कुछ मार रहा हो? यस सर, होता है सर। ये आपने फील किया है? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देखिए वो साउंड का इम्पैक्ट जो है, बिकॉज वो इसलिए आपको फील होता है कि साउंड जो ट्रैवल करता है, साउंड मेक्स अ वेव। राइट। साउंड का वेव बनता है, तो वेव जो है उसका फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा होगा और उसका इंटेंसिटी जितना होगा, उसी हिसाब से उसका वेव बनेगा जी। एंड काफी हाई इंटेंसिटी के साउंड्स जो होते हैं, हायर फ्रीक्वेंसीज के, वो आपके बॉडी में डायरेक्टली आपके बॉडी को अफेक्ट करते हैं। करेक्ट। उससे क्या होगा, एक तो आपको इरिटेबिलिटी शुरू हो जाएगी, हेडेक शुरू हो जाएगा। अगर आप ज्यादा देर तक रहेंगे तो आपको पल्स रेट बढ़ने लगेगा। अगर ये एक्सपोजर कांस्टेंट है आपके साथ, बहुत ज्यादा दिनों तक है, आपका ब्लड प्रेशर राइज करने लगेगा। अगर आपको ये कांस्टेंट एक्सपोजर हो रहा है तो आपको हार्ट का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से उसके बाद आपको स्ट्रेस वाले फीचर्स आने लगेंगे, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम शुरू होने लगेंगे जी। तो ये चीजें अपार्ट फ्रॉम द हियरिंग लॉस दैट यू गेट फ्रॉम दीज साउंड्स, नॉइज से जो वो होता है, उसके अलावा ये फिजिकल ऑर्गेनिक प्रॉब्लम्स भी आपको होने लगेंगे, आपके बॉडी में चेंजेस आने लगेंगे। तो सर क्या ये कुछ विशेष आयु के जो लोग होते हैं, जैसे या तो बच्चे हों या बुजुर्ग हों, तो उन पर शोर का प्रभाव अधिक संवेदनशील होते हैं क्या? ये लोग शोर के लिए शोर का प्रभाव हर एज में होता है। ओके। हर एज में शोर जो है, इसलिए ह्यूमन ईयर्स जो है, ह्यूमन ईयर्स तो भगवान ने बनाया हुआ है कि आप नेचुरल जो नॉर्मल साउंड सुनने के लिए जी, हाई इंटेंसिटी साउंड को आप ज्यादा देर तक टॉलरेट नहीं करेंगे। अगर बहुत लंबा एक्सपोजर होगा आपको, बहुत दिनों तक, तो उसका इफेक्ट शुरू होगा, वो चाहे छोटे बच्चों का हो चाहे बड़ों का हो। छोटे बच्चों का चूंकि उनका हर चीज बहुत छोटा होता है, हर चीज बहुत नाजुक होता है, उनके न्यू बॉर्न्स का जैसे माइलिनेशन भी कंप्लीट नहीं हुआ रहता है नर्व्स का जी। वैसे आप ये जान लें कि कान जो है बॉडी का जो माँ के वूम में बच्चे जो बड़े होने लगते हैं जी, तो उनका डेवलपमेंट हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ होता है। ओके। पहले सर का डेवलपमेंट कंप्लीट होना शुरू होता है, उसके बाद दूसरे पार्ट्स कंप्लीट होते हैं। एंड ईयर इज वन ऑफ द फर्स्ट ऑर्गन्स टू कंप्लीटली डेवलप। ओके, ठीक है। 3 महीने जाते जाते बच्चे का कान जो है वो फुली डेवलप कर जाता है। इसीलिए आपने स्टोरी पढ़ी होगी, महाभारत की स्टोरी आपने पढ़ी होगी जी, जी, जी। अर्जुन अपनी पत्नी सुभद्रा को जब कहानी बता रहे हैं जी, कि वो चक्रव्यूह कैसे भेदा जाता है,
जी तो गर्भ में जो आपको अभिमन्यु है वो सुन रहा है, जी इसलिए कि 3 महीना जाते जाते बच्चे का कान कम्प्लीटली डेवलप कर जाता है। राइट। उसमें फाइनर चेंजेस बचे रहते हैं, माइलिनेशन वगैरह नर्व्स का कंप्लीट नहीं हुआ रहता है, वो बर्थ के बाद होता है, जी बट हियरिंग इज देयर। सो आजकल के समय में जबकि आपको इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, जी आज अगर आप जो ये प्रेग्नेंट मदर्स होती हैं उनको अगर अल्ट्रासाउंड किया जाता है तो दे कैन सी द चाइल्ड लाफिंग, स्माइलिंग। अच्छा। आप देखें, अगर आप किसी भी ये सोनोलॉजिस्ट को जाके पूछें, दे कैन शो यू कि बच्चा मुस्कुरा रहा है। ओह, इसीलिए बोलते हैं कि माँ को खुश रहना चाहिए ताकि बच्चा खुश रहे। इसलिए कि बच्चे उस आवाज को सुनते हैं, माँ की आवाज को सुनते हैं बच्चे, इसीलिए सुनना तो वहीं से शुरू हो जाता है। लेकिन चूंकि बच्चा जब पैदा होता है तो उसके नर्व्स का माइलिनेशन कंप्लीट नहीं होता है, नर्व्स आर हाईली ससेप्टेबल, सेंसिटिव होते हैं, उस समय कंप्लीटली कवर्ड नहीं होते हैं शीट से, इसीलिए उनके डैमेज के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। इसीलिए छोटे बच्चों को आप जहाँ दिवाली वगैरह के टाइम में हर माँ जो होती है अपने बच्चे को तुरंत कान ढकती है। जी जी है कि कान, बच्चे का कान ढक दे कि शोरगुल पटाखे बज रहे हैं, कान उसके ये करें, तो डेट्रीमेंटल इफेक्ट होगा। इसलिए कि सडन ब्लास्ट पटाखों का होता है उसका इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होता है, 110 120 लेवल का उसका इंटेंसिटी होता है। जी जी। तो सर, लोग जैसे अपनी दिनचर्या में ऐसे क्या कदम उठा सकते हैं जिससे वे अपने सुनने की क्षमता की रक्षा कर सकें? सुनने की क्षमता की रक्षा के लिए तो ऐसा है कि सबसे ज्यादा कि आप ज्यादा शोरगुल में अपने को एक्सपोज नहीं करें जी। और अगर एक्सपोज आपको करना ही है ड्यू टू योर वर्किंग कंडीशंस जी, तो उसके बाद जो है आपको जो, अगर आप 8 घंटे रहते हैं किसी नॉइजी प्लेस में जी तो बाकी 16 घंटे आप बिल्कुल शांति की जगह पर रहें। जी। कहा जाता है ये कि अगर 2 घंटे तक आपके कान को कॉन्स्टेंटली अगर 90 डेसिबल की आवाज मिल रही है तो उससे जो उसको कान के इंटरनल ऑर्गन्स को, हेयर सेल्स को या नर्व्स को प्रॉब्लम होता है, उसको मिटिगेट करने के लिए इट टेक्स अराउंड 12 आवर्स ऑफ पीस। सर, जैसे गवर्नमेंट ने तो बहुत सारे रूल्स बनाए हैं, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हैं, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के भी रूल्स है। मैं खुद इंडस्ट्री में मैंने काम किया, एज अ केमिस्ट पावर हाउस में काम करती थी, तो वहाँ भी बहुत साउंड होता था। तो रूल्स तो रहते हैं, पर क्या आपको लगता है कि ध्वनि प्रदूषण को पर्याप्त महत्व दिया जाता है? जैसे कि वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन को जितना दिया जाता है उतना महत्व दिया जाता है? देखिए, वाटर पोल्यूशन हुआ या एयर पोल्यूशन हुआ, उसको इसलिए नहीं दिया जाता है कि दीज आर विजिबल थिंग्स। वाटर पोल्यूशन जो है आपको नजर आ रहा है जी। हाँ, आपको एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन जो है उस पोल्यूशन को आप देख सकती हैं जी। दीज आर विजिबल प्रॉब्लम्स, इसीलिए आदमी की नजर ज्यादा जाती है। हियरिंग प्रॉब्लम जो है, नॉइज पोल्यूशन जो है, जस्ट बिकॉज इट इज नॉट विजिबल टू योर आईज, इट इज अ परसेप्शन, इट्स नॉट विजिबल टू नेकेड आईज। नॉइज को आप देख तो सकती नहीं है जी, तो आप फील कर सकती है। तो नॉइज चूंकि दिखाई नहीं देता है इसीलिए इसके ऊपर आदमी का ध्यान भी कम जाता है। सर, पर आपकी नजर में इसको बदलाव लाने के लिए क्या किया जा सकता है? बदलाव लाने के लिए हमने कहा ना, नियम कानून तो हर जगह हैं जी। इंडस्ट्री में काम करने वालों के लिए कानून बने हुए हैं जी। जरूरी है कि उसको ठीक से इम्प्लीमेंट किया जाए। अगर उसको ऑनेस्टली इम्प्लीमेंट किया जाए तो बहुत सारे हियरिंग प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो वैसे ही सॉल्व हो सकते हैं। हम जिस जगह काम करते हैं, मैं जहाँ रह रहा हूँ, वहाँ जहाँ मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ये तो इंडिया का कोल कैपिटल है। जी सर। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमारे यहाँ रोज ही माइनर्स आते हैं जी। वो अंडरग्राउंड में काम करने वाले लोग आते हैं, जहाँ पर कि साउंड लेवल, चूंकि वो ब्लास्ट वगैरह करते रहते हैं कोयले के लिए, माइन के अंदर में ब्लास्ट होता है, साउंड लेवल वहाँ बहुत ज्यादा है, क्रैम्प्ड एरिया में काम करते हैं, वहाँ पर वर्किंग कंडीशंस आर वेरी डिफिकल्ट अंडरग्राउंड, तो उन लोगों को ये प्रॉब्लम्स काफी होते हैं। जी जी। दूसरे तरह के लोग जैसे रेलवे के काम करने वाले लोग आते हैं, रेलवे के वर्कशॉप में, या फिर जो रेलवे के ये होते हैं लोको पायलट्स वगैरह होते हैं, दे कीप कमिंग। उन लोगों को थ्रेशोल्ड शिफ्ट बहुत ज्यादा होता है जी।
और बहुत बार ऐसा होता है कि हियरिंग लॉस शुरू हो जाता है। जहाँ थ्रेशोल्ड शिफ्ट परमानेंट हो गया तो हियरिंग लॉस हो गया। सर, आप अवेयरनेस जैसे अभी क्रिएट करने के हम लोग कोशिश कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह के जैसे हम अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं तो इससे कोई फायदा होगा क्या? अब फायदा देखिए ऐसा है कि ये चीज तो है कि आपका मैसेज कितनी दूर जा रहा है, उसको लोग किस तरह से अप्रिशिएट कर रहे हैं। हम लोग के यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जो लोग इस चीज को स्प्रेड कर सकते हैं वही इसके लिए सबसे ज्यादा ये इनसेंसिटिव है इस चीज को लेकर। बिकॉज जो आदमी वर्क फोर्स जो काम कर रहा है वो इतना पढ़ा लिखा है नहीं, वो इतना अवेयर नहीं है। उसके लिए अपनी रोजी रोटी कमाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन उसको काम कराने वाले लोग जो है, उसको नौकरी देने वाले लोग जो है, जो पढ़े लिखे लोग, उनको सुपरवाइजरी स्टाफ जो उनके हैं, जो इस बात को समझते हैं, वो चाहते हैं कि उनके ऊपर कम से कम खर्चा हो उनका, इसीलिए उनको उतना अवेयर होने ही नहीं देते हैं कभी। और जो लोग उनको उस वर्क फोर्स को अवेयर करने के लिए उनके जो यूनियन के लोग होते हैं, उनको वो हमेशा अपने पॉकेट में रखते हैं। तो यूनियन वाले भी इस बारे में कभी अपना साउंड रेज नहीं करते हैं। अदरवाइज अगर यूनियन के जो वर्कर्स ऑफिसर्स होते हैं, जो उनका जो ये यूनियन के जो नेता होते हैं, वो अगर इन चीजों को ठीक से लिया करें, जिस किसी फील्ड में, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ ओनली कोल माइंस और से ये रेलवेज और एनी वर्किंग प्लेस, बिकॉज दिस इज यूनिवर्सल। जहाँ कहीं भी आपको फैक्ट्री होगा, वर्कशॉप होगा, वहां पर नॉइज लेवल बहुत ज्यादा होगा। बिल्कुल बिल्कुल है, तो वहां पर अगर, इसीलिए हमने शुरू में ही कहा था कि आपको जहां भी है तो एक तो नियम ये है कि उनको आप हमेशा प्लग दे दिया करें जब तक वो वहां पर काम कर रहे हैं। आपने आज तक कभी देखा है कि किसी वर्कर को ईयर प्लग दिया गया हो? देते हैं सर, उतनी संख्या में नहीं देते, हमारे पावर हाउस में देते तो थे। आपको देते थे उन्हीं लोगों को दिया जाता होगा जो समझते होंगे कि ये बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। हर आदमी को नहीं देते हैं वो। नहीं, स्टाफ को भी देना पड़ता है, ऐसा नहीं है। बजट रहता है, उनके लिए खरीद के आता है, वो यूज करे ना करे वो एक डिफरेंट इशू है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए वर्कफोर्स को ठीक से आप अवेयर कराएं, ये इम्पोर्टेंट, उनको अगर ट्रेनिंग दिया जाए, उनके लिए छोटी छोटी चीजें, बातों का ध्यान रखा जाए, उनको आप वर्किंग प्लेस पर ईयर प्लग्स दें, उनकी ड्यूटी आप रोटेट करते रहें, ये प्रॉब्लम्स वहां पर कम हो सकता है। हम लोग यहाँ देखिए बिना हॉर्न बजाए गाड़ी नहीं चलती है। और खड़ी गाड़ी है, सिग्नल है, इतनी हॉर्न बजाएंगे कि लगता है भैया हमारे ऊपर से चढ़ के जाएगा क्या, क्यों हॉर्न बजा रहा है। खड़ी भी है, बहुत बार ऐसा होता है कुछ नहीं काम है, हम लोग गाड़ी में बैठे हुए, नहीं मन लग रहा तो हॉर्न बजा रहे हैं। ऐसे भी लोग होते हैं सर, होते हैं। हम लोग के यहाँ मुश्किल क्या है कि अवेयरनेस इज नॉट देयर। जी सोशल रिस्पांसिबिलिटीज वी लैक टू द मैक्सिमम। हम लोग को सोशल रिस्पांसिबिलिटीज नाम की कोई चीज ही नहीं। We are always concerned about our rights. We are never concerned about our duties. Correct. Duties के लिए अगर हर आदमी कंसर्न होने लगे, अगर अवेयर रहे अपनी ड्यूटीज के लिए भी, ये प्रॉब्लम्स तो वैसे ही कम हो जाएंगे। ट्रू। आज आपने जिस सरलता और मतलब क्लैरिटी के साथ इतने महत्वपूर्ण विषय की जानकारी साझा की, उसके लिए सर हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और आपने ये मतलब ये क्लियर वे में मतलब समझा दिया है कि जो शोर है वो केवल एक असुविधा नहीं बल्कि एक गंभीर संकट उत्पन्न कर सकता है अगर उसे अनदेखा किया जाए। तो आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी और शोरगुल में आपका आना जो है हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड शेयरिंग योर नॉलेज सर। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने सर। थैंक यू। शोर केवल बाहर नहीं होता, वह हमारे घरों में, हमारे मन और हमारे शरीर तक पहुंचता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम अपने आप को इससे बचा सकते हैं और वह भी आज से। तो पहला कदम उठाइए, चाहे वह कानों की सुरक्षा हो, बिना कारण हॉर्न बजाने से बचना हो या सिर्फ कुछ पलों के लिए शांति को चुनना हो। आज का एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह बातचीत आपके भीतर कुछ सोच जगाने में सफल रही हो
तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं नीना सिंह शोरगुल से आज विदा ले रही हूँ। फिर मिलेंगे एक नई आवाज के साथ। तब तक के लिए शांत रहिए, सजग रहिए और शोर को करें अलविदा एक बेहतर भविष्य के लिए। If you are passionate about creating positive change in the society but unsure where to begin, join hands with us. You can contribute as a volunteer, become a Goodwill ambassador, or be a part of a core team, or simply support us through donations. Every step you take brings us closer to a quieter, healthier, and more conscious world. In the meantime, don't forget to hit the subscribe button and ring the bell icon because we have many more inspiring voices coming your way. Let us all come together to fight noise pollution. Let's silence the noise for a better world. And this is Neena Singh signing off. Till we meet again, stay happy, stay healthy. Thank you.